कि आम आदमी पार्टी जो अब है उसके वरिष्ठ नेता अन्ना जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अन्ना जी का इस्तेमाल कर रही है। संजीव झा जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये लास्ट रिसोर्ट था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बात बताइए, पर आप भी ये कह रहे हैं कि ये रिजॉर्ट था। नहीं संजीव जी, मुझे कंप्लीट करने आप प्लीज कीजिए कंप्लीट। आपको पता है मैं नहीं रोकता, पूरा टाइम देता हूं संजीव जी, मैं वो रोक के नहीं। लेकिन आपने जो शब्द स्टार्ट किया सर, आप कह रहे हैं माननीय विधायक जी कि ये आखिरी रिजॉर्ट था। रिजॉर्ट यानी आप भी मानते हैं कि अन्ना जी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? और अब मैं नहीं रोकूंगा जी। देखिए, मुझे ये लगता है ये एक बार नहीं, ये बहुत बार ऐसा हो चुका है। जब इनके पास कोई हथियार नहीं आता तो जाते हैं और इस तरह का स्टेटमेंट वहां से आ जाता है और फिर कहते हैं कि देखिए जी, अन्ना हजारे जी ने ऐसा कहा। हो सकता है कि उनको जाके पूरे देश को झूठ समझा रहे हैं, वहां भी जाके झूठ समझाए होंगे, बस डिटेल में नहीं जाता। एक बात बताइए आप कि एक्साइज से बात शुरू हुई थी, एक्साइज के करप्शन से बात शुरू हुई थी। बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ता, अलग अलग नेता 4000 तरह के आरोप लगा दिए। अब देश को समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में ये करप्शन क्या था। सीबीआई कुछ और ही कह रही थी। सीबीआई ने जाकर कहा कि 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार इसमें हमें नहीं मिला, 1 रुपए का कोई सामान नहीं मिला। आज लॉकर भी जाकर के जांच हो गई, वहां एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दी। अब सीबीआई लेकिन ये कह रही है कि मुझे हम पे प्रधानमंत्री का बहुत प्रेशर है। आपके कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद हम हो सकता है कि हमें आपको अरेस्ट। तब मैं ये कह रहा हूं कि अब इनके सारे जो हथकंडे थे, सब हथकंडे फेल हो चुके हैं। तो एक नए तरह का आप डिबेट स्टार्ट करने की कोशिश करें। देखिए, कोई हम जांच से नहीं घबराते, आप 50 तरह की जांच कर लीजिए। लेकिन हमारा भी एक आरोप था, आरोप नहीं बल्कि एक 2 एम्प्लॉय का, केबी के एम्प्लॉय का स्टेटमेंट था कि एलजी साहब ने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में करोड़ों का नोट बदला। हमने कहा कि इसकी भी जांच करा लीजिए, क्यों नहीं जांच कराते, क्यों घबरा रहे हैं आप? आज पूरे देश में ये जो आप विधायक की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो 77 विधायक अभी तक फरोख्त कर चुके हैं। अगर 20-20 करोड़ का भी आंकड़ा लिए 6300 करोड़ रुपया हो जाता है। ये पैसे कहां से, ये बता दीजिए। आज आप दूध, छाछ, सब पे टैक्सेज आपने लगा दिए, तो ये टैक्सेज लगा के किसके, कौन से दोस्त के लोन माफ कर रहे हैं, जरा ये भी जनता को बता दीजिए। हमारे भी कुछ आरोप है ना, उस पर भी आप जवाब दे दीजिए। हमने आपके एक एक आरोप का हमने जवाब दे दिया। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। इस बार इनका पाला ईमानदार पार्टी से पड़ा। मान लेता हूं कि बीजेपी के पास ना, मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल मान लिया, मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अन्ना हजारे जी की बात कर रहा हूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट आपको याद है, वो जरा तस्वीर चला दीजिए शर्मा जी। अन्ना जी और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं संजीव जी, क्या होता है जब एक गुरु और शिष्य के बीच की बात होती है ना, तो एक लाइन होती है, गुरु और शिष्य। गुरु कह रहा है मैंने तो ये सिखाया ही नहीं बेटा, गुरु कह रहा है मैंने तो कहा था कि एक शराब की दुकान खोलोगे, एक दारू की दुकान खोलोगे तो उस एरिया के, यानी अगर आपके एरिया में संजीव जी एक दुकान खुलनी है तो 90% महिलाएं उसमें हामी भरेंगी। गुरु कह रहा है मैंने तो यह सिखाया था, तूने इसका पलट कैसे कर दिया? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, समझिए आप इल्जाम लगा रहे हैं कि अन्ना का इस्तेमाल हो रहा है, जो एग्जैक्टली कांग्रेस कहती थी आपके लिए। हमारा सोचिए, दोनों में फर्क है। कैसे संजीव जी, प्लीज बताइए कैसे? इसलिए है कि 2011 में जब आप पेपर पलटते थे तो रोज सीएजी का एक रिपोर्ट आता था कि कितने लाख करोड़ का घोटाला हो गया। वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करे थी ना, सीएजी तो एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है ना, जो इस तरह की ऑडिट करते तो देश भरोसा करता है। आज बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी आरोप लगा रही, उन्हीं की संस्था सीबीआई ये कह रही है कि 1 रुपए का करप्शन नहीं है। 1 रुपए का कोई, हमें तो 10 दिन हो गए तो पूछ रहे हैं ना कि भाई सीबीआई को क्या मिला, ये बता दो, सीजर रिपोर्ट बता दो ना जनता को कि मनीष जी के घर से हमारा क्या मिला, लॉकर पे जाके देखे क्या मिला। 1 रुपए का कुछ आपको नहीं मिला, आप केवल आरोप लगा रहे हैं। तब मैं कह रहा हूं, देखिए 2011 कुछ आंदोलन का हम लोग हिस्सा रहे, हम प्रोटेक्ट रहे हैं, हम लोग आंदोलन मैदान में शोषण करके उस आंदोलन को पूरे देश में के खिलाफ एक जागरूकता का अभियान चलाया था, देश जागरूक हुआ था। लेकिन उस तरह तब जो आंदोलन था, जो आज बीजेपी कर रही है, दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। बीजेपी चूंकि सभी फ्रंट पे फेल हो चुकी है, तो अब देश को गुमराह मान लिया दोबारा। अरविंद केजरीवाल से संजीव झा जी, मैं इससे पहले हर्षवर्धन जी के पास आऊं, टीना जी के पास आऊं, समाजवादी पार्टी की नेत्री के पास आऊं। जो आप कह रहे हो ना, मैं 1 मिनट के लिए आंख बंद करता हूं, शब्दशः क्रमशः मान लिया। मैं कह रहा हूं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अन्ना हजारे की बात कर रहा हूं।
आपके गुरु, एक बात- आपके नेता के गुरु, बताइए। आपके माननीय मुख्यमंत्री के गुरु संजीव झा जी, आप एक बार के नहीं मल्टीपल टाइम विधायक हैं, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो एक बात गुरु के बताइए, ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती, गुरु के ऊपर। कोई उंगली नहीं आपको उठाई। याद है संजीव झा जी, संजीव झा जी, संजीव झा जी, ओनली संजीव झा एंड मी, ओनली संजीव झा एंड मी, थैंक यू वेरी मच, ओनली संजीव झा एंड मी। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गुमराह कर रही है, वो जाकर के वहां भी गुमराह किया होगा। और मुझे संजीव जी, लगता है, तभी मैंने कहा कि ये लास्ट आप कह रहे हैं कि गुरु गुमराह हो गए। संजीव झा जी, आप कह रहे हैं कि गुरु गुमराह हो गए। दूसरी बात, हाँ, क्योंकि उनको इसी तरह का फैक्ट बताया होगा, जिस फैक्ट को लगातार हम जवाब दे रहे हैं, वो फैक्ट आप विंडो नहीं चला सकते ऊपर। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, हाँ। अगर मान लीजिए दिल्ली में पहले 855 शराब की दुकान थे, जी। आज तो दिल्ली में केवल 400 शराब की दुकान है। पहले बुरानी विधानसभा जहां से विधायक हूँ, वहाँ हाँ। 16 शराब की दुकान थे, आज तो एक ही शराब की दुकान नहीं है। और अगर सरकार, केंद्र सरकार चाहती है कि देश में शराब ना बिके, आप कानून बना दीजिए, हम सब उस कानून को मान लेंगे, शराब देश में नहीं बिकेगा। तो तय करना पड़ेगा ना आपको कि आप वास्तव में चाहते हैं या ऐसे ही आरोप लगाओगे और भाग जाओगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तो सबूत देते हैं, जिसमें जांच नहीं कराओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझिए मेरी बात, मैं कहावतों में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव झा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी, मैं क्यों ये कह रहा हूं, आप मेरी जगह आके सोचिए। आप पत्रकार, आप नेता हैं, नहीं सोच सकते, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं, और मैं 2 मिनट में डिबेट खोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव झा जी, एग्जैक्टली यही शब्द जो आपने कहा ना, वही बात जाके उनको बताई होगी, वही समझाई। कांग्रेस और बीजेपी एग्जैक्ट, अगर मैं निकाल के चला दूं, माननीय पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के शब्द यही थे नहीं कि उनको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पढ़ा लिखा दिया होगा। आप समझिए, मैं ये देख रहा हूं अपने सामने होता हुआ 360 डिग्री चेंज। अन्ना हजारे वही हैं, बीजेपी यहां थी, अरविंद जी यहां थे, वो शिफ्ट हो गए। 2011 का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, और वो भ्रष्टाचार कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई देश की जनता नहीं, देश की मानक एजेंसी सीएजी कह रही थी कि लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है, और तब की सरकार उस पर चुप बैठी थी। तब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम चला। आज ये एलिगेशन, पॉलिटिकल एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी का एलिगेशन है, और उनकी अपनी संस्था सीबीआई, जो हमेशा ये कहा जाता है कि दुष्ट केंद्र, वो तो एलिगेशन से अलग बात कर रहे हैं। अन्ना ने संजीव झा जी, माननीय विधायक जी, वो है, मैं ये कह रहा हूं, और ये आखिरी सवाल है, प्रॉमिस, उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं। मेरे को पता है समाजवादी पार्टी की नेत्री भी आना चाहती, टीना भी बोलना चाहती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव जी, करप्शन की बात नहीं की जा रहा। अन्ना ने कहा हमारा स्टैंड दारू पे, शराब पे, दारू की बोतल होती है ना, उन्होंने कहा कि दारू पे, मेरे बेटे, मेरे शिष्य, दारू पे हमारा स्टैंड कुछ और था। दारू पे हमारा स्टैंड था कि अगर एक ठेका खोलना है दारू का, तो उस एरिया की 90% महिलाएं उसमें अगर हम यानी ओके बोलेंगी, तो हम खोलेंगे वहां दारू का ठेका। क्या अन्ना के शिष्य ने जब मल्टीपल टाइम सीएम बने ये फॉलो किया अपने गुरु की गुरुवाणी? सिर्फ ये पूछ रहा हूं संजीव जी, और कुछ नहीं पूछ रहा। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि दिल्ली के शराब के जितने ठेके थे, उससे एक अगर ठेका खोला होता तो आप ये सवाल करते। पहले तो 855 तो 400 दुकान रह गए, दुकान की संख्या कम हुई है। और मेरा ये कहना है कि आज दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि शराब ना बिके, कानून बना दे, शराब नहीं बिकेगा यहाँ। ये स्टैंड क्लियर भी केंद्र सरकार को भी करना पड़ेगा ना। आप दिल्ली में, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में शराबबंदी ले आओगे, दिल्ली में पूरे देश, पूरे विश्व के लोग रह रहे हैं मल्टी, तो आपको सबकी सहूलियत का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, हमने दुकान पे बढ़ाया होता एक भी, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप हम पे लगाते। दुकान दिल्ली में बढ़ा नहीं, दिल्ली में दुकान की संख्या कम हुई। बता तो रहा हूँ कि जहां से मैं विधायक हूँ, वहां पहले 16 दुकान थे, आज एक भी दुकान बुराड़ी विधानसभा में नहीं है। तो एक भी ठेके अगर बढ़े होते तो आपका ये सवाल जायज था, लेकिन जो ठेके जो पहले थे उससे ठेके, मैं कह रहा हूं पहले, तो फिर सवाल मैं तो आपसे आगे बढ़ के कह रहा हूं विधायक जी, संजीव जी, कि पहले से कम हो गए ठेके। टीना जी, मैं